यूं तो उसके हुस्न के लाखों दीवाने थे और उसने इसी हुस्न का फायदा उठाया और ऐसा फायदा उठाया कि ना जाने कितनों को ठग लिया। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी फिल्म की स्क्रिप्ट आपको सुना रहा हूं, लेकिन ये वो जुर्म की दास्तां है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। हैरानी वाली बात यह है कि इस हुस्न के पीछे एक ऐसा शातिर दिमाग छिपा हुआ था जिस शातिर दिमाग ने ठगी की वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। शादी के साथ बंधन और उन बंधन के साथ उन शादी के साथ वचनों को निभाने की कस्में और उन कस्मों के साथ साथ धोखा, फरेब और कह सकते हैं कि लव अफेयर, मैरिज और लूट। आप सोच रहे होंगे कि शादी में आखिरकार ये कैसी लूट मची है जो हर किसी को हैरान कर रही है। दरअसल ये एक ऐसा गैंग है जो शादी के नाम पर ठगी करता था। ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन ठगी करता था। कैसे करते थे ये ठगी और कैसे उत्तर प्रदेश से गुजरात तक फैला है ये नेटवर्क, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। झांसी से सूरत तक फैला लुटेरी दुल्हन का गैंग। आगरा में नई नवेली दुल्हन ने लूटी ससुराल। लुटेरी दुल्हन ने पैसे देकर बनाया मायका। 10 से 30 हजार में मिलते थे माँ बाप और भाई, फिर नकली परिवार करता था लाखों की कमाई। शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए और जो न खाए वो भी पछताए। इससे पहले कि साहब शादी के लड्डू की मिठास का एहसास हो पाए और उससे पहले ही आप लुट जाएं तो फिर पछतावा ही पछतावा। सावधान और सतर्क होने की जरूरत, क्योंकि परिवार किराए पर मिल रहा है। माँ बाप की कीमत 30 हजार और भाई की कीमत 10 हजार, यानी 40 हजार के खर्चे में पूरा नकली परिवार तैयार और लुटेरी दुल्हन की राह आसान। शादी धूमधाम से करेगी और शादी की अगली सुबह जेवरात और नकदी लेकर हो जाएगी सुर्ख जोड़े में आई दुल्हन फुर। आपको लग रहा होगा कि ये कोई फिल्म कहानी है और मैं आपको स्क्रिप्ट के स्क्रीन प्ले सुना रहा हूँ, लेकिन सुनने में भले ही कहानी फिल्मी लगे लेकिन है असल। बस फर्क इतना है कि परिवार नकली है। दरअसल यूपी से गुजरात तक फैली लुटेरी दुल्हन गैंग का खुलासा हुआ तो लव, मैरिज और लूट की सनसनीखेज घटनाएं परत दर परत खुलती चली गई। आगरा और झांसी में लुटेरी दुल्हन गैंग के कहर से परेशान लोगों को राहत मिली, क्योंकि हर बार दुल्हन बनने वाली और उसके साथ जुड़े लोग सलाखों के पीछे पहुंच गए। पहले बात करते हैं आगरा की। शिकार को फंसाने के लिए पूरा परिवार ही नकली। माँ बाप किराए पर लाए जाते तो बॉयफ्रेंड उसके भाई का रोल अदा करता। दुल्हन की माँ बनने के लिए 30 हजार और पिता के रोल के लिए 10 हजार रुपए दिए जाते थे। पकड़े गए बिचौलिए की पत्नी दुल्हन की माँ का रोल प्ले करती थी, वहीं फरार आरोपी राजेंद्र पिता का रोल। इस गैंग का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ है। दरअसल शादी के नाम पर ठगी करने का आइडिया गांव की शादियों से आया, क्योंकि यहाँ पर गरीब परिवारों की संख्या ज्यादा है और ये परिवार अपनी बेटियों की शादी में लड़का पक्ष से ही शादी का खर्च लेते थे। बस यहीं से इनके दिमाग में फर्जी शादी करके लोगों को ठगने का प्लान आ गया। सर, शादी का झांसा देकर ससुराली जनों को कंगाल बनाने वाले एक गैंग का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। क्या कुछ पूरा मामला है? ये देखिए, ये दिनांक 22 जुलाई को शमशाबाद थाने पर एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें शमशाबाद थाना क्षेत्र में गांव चितौरा उसके निवासी ने ये कहा था कि उसकी शादी 4 जुलाई को हुई है तथा जिसके साथ शादी हुई है और वो कुछ गहने और पैसे आदि लेकर जो है गए हैं। जब उन्होंने पूरी छानबीन करने की उनको जानकारी हुई तो उनको ऐसा लगा कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, जिसके क्रम में उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पुलिस के द्वारा इसमें जो है 8 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा लिखा गया है नामजद, जिसमें विवेचना प्रारंभ की गई तथा विवेचना के दौरान इसमें 4 लोगों को, जिसमें जो उसकी पत्नी थी जिसकी 4 जुलाई को शादी हुई थी वो, तथा जो उसका कथित रूप से दोस्त था जो उसके साथ में अलग अलग रिश्ते जो है निभाता था, कभी भाई बनता था कभी अन्य बनता था उसको, और एक अन्य व्यक्ति जो अभी तक ये पता चला है कि जो इसका जो दोस्त था उसका चाचा है, और एक इसमें महिला जो है वो कभी चाची बनती थी कभी अन्य रिश्तेदार बनते थे। इस प्रकार से 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और अन्य लोगों के खिलाफ अभी जो है विवेचना प्रचलित है और अन्य साक्ष्य अभी जुटाए जा रहे हैं। सर, बताया जा रहा है कि जितने भी रिश्तेदार बनते थे वो कहीं ना कहीं पैसे लेकर फर्जी रिश्ते बनाए जाते थे, इस तरह लोगों को गुमराह करते थे। अभी तक की विवेचना में ये तथ्य भी आए हैं और जांच से भी ये पता चला है कि ये जो है इसी प्रकार से लोगों को टारगेट कर गुमराह किया करते थे तथा ये आपस में इनके जो 7-8 सदस्य और अन्य सदस्यों की जानकारी की जा रही है
तो इसमें ये अलग अलग रिश्ते, कभी उसका बाप बनता था, कभी माँ बनती थी, कभी चाचा ताऊ, इस प्रकार से बनकर जो है लोगों को ये बरगलाते थे तथा शादियां कराते थे। जब इनके पास में धन एकत्र हो जाता था तो ये फिर भाग जाते थे। तो कितने लोगों को अब तक ये इस तरीके की खबर आ रही है? अभी इसमें जो है, अभी तो हम लोगों की शुरुआती स्तर पे ये जांच चल रही है। अभी जो हमारे पास विवेचना है, ये सभी तथ्य भी जुटाए जा रहे हैं कि पूर्व में इन लोगों के द्वारा कितने लोगों के साथ में इस तरीके से धोखाधड़ी करके शादी की गई है, और विवेचना प्रचलित है, और जो 4 लोग हैं इनको गिरफ्तार करके भेज दिया गया। कहते भी हैं कि बात होती गुलों की तो सह लेते हम, अब तो कांटों पर भी हक हमारा नहीं। ये बात यूं ही नहीं कह रहे हैं। लुटेरी दुल्हन गैंग के कारनामों का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी इस तरह के सनसनीखेज मामले सामने आ चुके हैं, जहां लव अफेयर, मैरिज और लूट की स्क्रिप्ट रुपहले पर्दे की नहीं बल्कि रियल लाइफ में लिखी गई। यह खबर आपको जागरूक करने के लिए है, क्योंकि अक्सर शादी करने की चाह में इंसान ऐसी सुध-बुध खो बैठता है कि वो एक दिन अपना सब कुछ लुटा बैठता है। मोहब्बत की नगरी आगरा में शक की दीवार खड़ी करने वाले उन आरोपियों की, जो लोगों के विश्वास के साथ खेलकर उन्हें कंगाल कर देते हैं, और समाज ने उनको नाम दिया है लुटेरी दुल्हन। बात कर रहे हैं मोहब्बत की नगरी आगरा के शमशाबाद क्षेत्र की, जहां पर शमशाबाद पुलिस ने एक गैंग का भंडाफोड़ किया है, जो लोगों के विश्वास के साथ खेलकर उन्हें कंगाल कर रातों रात फरार हो जाती थी। आपको बताते चले कि कविता नाम की लड़की ने यहाँ पर इस गैंग को बना रखा था, और उस गैंग में कई लोग शामिल हैं, जो पहले तो लोगों से शादी करते हैं और शादी के बाद वह गहने और नकदी लेकर फरार हो जाती है। यही मामला आगरा के शमशाबाद में हुआ, जहाँ शमशाबाद क्षेत्र के एक गांव में महिला की शादी कराई गई, और शादी के तकरीबन 15 दिन बाद जो लुटेरी दुल्हन है वो घर से गहने और नकदी लेकर फरार हो गई। गांव वालों ने लेने आए उसके प्रेमी को मौके से पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि जो युवती का प्रेमी है वह उसका भाई बनता था, और साथ साथ जो तमाम रिश्तेदार हैं वह सब किराए पर लाए जाते थे। 5,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक इनकी रेट लगाई जाती थी, जिसमें माँ बाप भाई सभी लोगों को तैयार किया जाता था, और जिसके बाद शादी का पूरा षड्यंत्र रचा जाता था, और मौका मिलते ही लुटेरी दुल्हन उन्हें कंगाल कर मौके से फरार हो जाती थी। बहरहाल पूरे मामले पर शमशाबाद पुलिस ने खुलासा किया है, और 2 महिला आरोपियों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं जो बिचौलिया है, वो अन्य एक व्यक्ति है, वो अभी मौके से फरार है। पुलिस लगातार उसे पकड़ने के प्रयास कर रही है। आगरा से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए संदीप शर्मा।